चलिए आज आप सभी के बालों का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने बालों के अंदर डालना है और अपने हाथ की सारी उंगलियों को बंद करना है और उस हाथ को अपने बालों से बाहर निकालना है। अब एक बार अपने हाथ की तरफ देखो और उसकी तरफ नोट करो कि कितने बाल आपके टूट के आपके हाथ के ऊपर गिर चुके हैं। अगर एक भी बाल आपके हाथ के ऊपर नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ताकतवर हैं। अगर कुछ एक या दो बाल आपके हाथ के ऊपर है, इसका यह मतलब है कि आपको भी हेयर फॉल की एक छोटी सी समस्या स्टार्ट हो चुकी है। और अगर 3 से 4 बाल आपके हाथ के ऊपर टूट गए हैं, इसका साफ मतलब है कि आपको बहुत बड़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हेयर फॉल की समस्या बहुत कम समय के अंदर स्टॉप यानी खत्म की जा सकती है? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट तरीके होते हैं जो कि हेयर डॉक्टर्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप भी इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर सकते हो। बट इन सारी चीजों के बारे में कोई बात इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर इन नॉर्मल टेक्निक्स के बारे में सबको पता चल गया ना, तो वो जो लोग हैं ना, जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, उनके धंधे एकदम बंद हो जाएंगे। रोज रोज शैम्पू करोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। स्कैल्प में तेल डाल के मसाज मत करना। Unfiltered truth about the hair care industry. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 10 से 15 हेयर डॉक्टर से बात करी, जिनको हम ट्राइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। और उन सभी डॉक्टर से बात करने के बाद ना मैं एकदम शॉक हो चुका हूं, क्योंकि उन सभी डॉक्टर ने एक बात मुझे बताई। वो बात ये थी ना कि आज से कुछ साल पहले जो लोगों का हेयर फॉल स्टार्ट होता था ना, जो बाल झड़ना स्टार्ट होता था ना, वो 30 साल की उम्र के बाद होता था। बट आज के समय पर ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, ये 15 या फिर 14 साल की उम्र से शुरू होने लगी है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल उन्हीं सब डॉक्टर से पूछे और उन्होंने मुझे बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स भी बताई। बट उन सारी टेक्निक्स को बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी एज क्या है और क्या ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो? कमेंट में अपनी एज जरूर लिखना। और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपको ये बताएगा कि हेयर फॉल किसी भी एज में हो सकता है, यानी 14, 15, 16, 17, कोई भी एज हो सकता है। एक बार अपनी एज कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। सोल्यूशन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो कि है इसके रीजंस, यानी आपको समझना पड़ेगा साइंस बिहाइंड हेयर फॉल। आखिर ये जो हेयर फॉल है ना, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो यही साइंस मैंने समझी उन डॉक्टर्स की मदद से, उन ट्राइकोलॉजिस्ट की मदद से, और उन्होंने मुझे बताया बेसिकली 4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला और प्रोमिनेंट रीजन है जेनेटिक्स। अब लोगों को लगता है ना कि उनके पेरेंट्स के जैसे बाल हैं, उनके बाल भी वैसे ही होंगे। इसके ऊपर भी एक रिसर्च करी गई डेनमार्क के अंदर, जिससे कि सब लोग शॉक हो गए। उस रिसर्च के अंदर यह पता चला कि मात्र 20% फर्क पड़ता है कि आपके पेरेंट्स के बाल कैसे थे। 80% आपकी खुद की लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। और यही है हमारा रीजन नंबर 2, जो कि है लाइफस्टाइल। यानी जैसा आप खाना खाते हो, जैसे आप जीते हो अपनी जिंदगी, वो डिसाइड करेगा कि आपके बाल कैसे होंगे। और तीसरा नंबर का जो आपका रीजन है वो है आपके हॉर्मोन्स। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ दिनों के लिए आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। क्या आपने कभी नोट करा है कि जब आपके एग्जाम पास आते हैं तो कैसे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पर आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस समय पर आपके बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। और लास्ट और फाइनल रीजन है डैंड्रफ। डैंड्रफ 80% हेयर फॉल का रीजन माना जाता है। जितने भी लोग हैं ना, स्पेशली इंडिया के अंदर, उनको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो चारों रीजन थे ना, जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, इन चारों रीजन के एक एक करके आज मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। सिंपल 5 स्टेप है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका नाम है ब्लड क्लीनिंग। आप अगर अपने खून को साफ कर पाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाल है ना, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यही सवाल मैंने बहुत सारे ट्राइकोलॉजिस्ट यानी हेयर डॉक्टर से पूछा कि एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाल स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, मेरे बाल खराब हैं या अच्छे हैं? तो उन्होंने मुझे एक सिंपल टेस्ट बताया। उन्होंने मुझे बोला कि अपने बाल को तोड़ो, अपने हेयर को तोड़ो, और क्या करो, पानी के ऊपर रखो। जब हम पानी के ऊपर रखेंगे ना, तो जो खराब बाल होंगे, अगर आपके बाल बिल्कुल खराब हो चुके हैं ना, तो पानी के अंदर डूब जाएंगे। बट अगर आपके हेयर सही होंगे तो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। एक बार आप भी ये ट्राई करके देखना और बताना मुझे, क्या आपके बाल जो थे वो पानी के अंदर डूब गए या फिर वो तैर रहा है? अगर वो तैर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ब्लड क्लीनिंग की उतनी जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं ब्लड क्लीनिंग के स्टेप्स बता देता हूं। ब्लड क्लीनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। यानी आपको 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। अब 12 घंटे कैसे खाना नहीं खाओगे? सिंपल सी बात है, रात को अपने डिनर को जल्दी करो और सुबह जब तक उठोगे, जब तक ऑटोमेटिकली 12 घंटे हो ही जाते हैं।
तो इस वजह से आप अपनी फास्टिंग कर सकते हो 12 घंटे की, जिसकी मदद से आपकी बॉडी के जितने भी खराब सब्सटेंसेस हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और आपका ब्लड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड क्लीन हुआ ना, तो आपके जो बाल है ना, ये भी सही होने लगेंगे। 7 दिन तक ट्राई करो। मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं और जितने भी आज मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं ना, वो बेसिक साइंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2, जो कि है आपका स्काल्प कॉन्सेप्ट। देखो, क्या आपने कभी पेड़ को देखा है? अगर आप एक किसान हो, अगर आपको एक पेड़ को उगाना है और अगर आपके घर की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो क्या कोई पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि अगर मिट्टी खराब है तो पेड़ नहीं उग पाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट होता है आपके बालों के साथ। आपकी बाल की जो नीचे वाली स्किन होती है उसको हम बोलते हैं स्काल्प, यानी आपके जो हेड की स्किन होती है उसको हम स्काल्प बोलते हैं, और उसके ऊपर ही आपके बाल ग्रो करते हैं, यानी आपके हेयर ग्रो करते हैं। अगर आपका स्काल्प ही बेकार होगा तो आपके बाल कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपको हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम आती रहेगी। अब भैया हम कैसे हमारे स्काल्प को क्लीन कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अपने स्काल्प को क्लीन करने के लिए ना, आप अपने स्काल्प को सनलाइट दो, यानी आप धूप दो। जब आपकी धूप आपके स्काल्प के ऊपर पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, वो मर जाएंगे। और इसके पीछे भी एक रिसर्च करी गई थी, जिससे कि ये पता चला, अगर एक इंसान जिसके बाल पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, अगर वो पूरी तरीके से टकला हो जाए, यानी गंजा हो जाए, और उसके बाद अपने सर को कभी कभार धूप दे, यानी सनलाइट दे, तो उसके बाल ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। यानी उसके जो बाल है ना, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने स्काल्प को क्लीन कर लिया। तो अगर आप अपने स्काल्प को क्लीन रख पाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और उसके साथ साथ आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये एकदम खत्म हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ, और स्टेप नंबर 3 है हेयर केयर रूटीन। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हम बाल में क्या लगाएं, क्या एक शैम्पू लगा लें, क्या एक कंडीशनर लगा लें, क्या करें क्या ना करें, क्या महंगा प्रोडक्ट खरीदें? मैं बोलता हूं कि किसी की बात मत सुनो, तुम केवल और केवल हेयर डॉक्टर की बात सुनो। हेयर डॉक्टर बोलते हैं कि जो हेयर केयर रूटीन है ना, वो केवल 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर खत्म हो जाता है। क्या है 4 सिंपल स्टेप? सबसे पहला आपका स्टेप है क्लीनिंग। आपको अपने बालों को क्लीन रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे आप अपने बाल को क्लीन? कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके बालों के अंदर बहुत ज्यादा डर्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, क्योंकि आप बाहर जाते हो। तो बस आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। यहां पर याद रखना, आप साबुन का इस्तेमाल ना करो, शैम्पू का इस्तेमाल करो, और वो भी शैम्पू जिसके अंदर सल्फेट नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे की बहुत डीप साइंस है कि कभी भी हमें हमारे बालों के ऊपर सल्फेट वाले प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए। तो आपको एक नॉर्मल शैम्पू जो मिल जाए, बस उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए। महंगे शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है। वो जो लोग ऐड बनाते हैं, आपको पागल बनाते हैं, उनके झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल शैम्पू से आपको अपने बालों को धो लेना है। 2 से 3 दिन में एक बार आप धो लोगे तो काम आपका चल जाएगा। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका मसाज, यानी अब आपको क्या करना है? मैंने आपको शुरू में भी बताया था, स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने स्काल्प की मसाज करनी है। कैसे करनी है? या तो आप ऑयल की मदद से भी कर सकते हो, या फिर आप बिना ऑयल के भी कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है ना, तो ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिना ऑयल के भी मसाज करो, उससे भी काम चल जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब जब स्काल्प की मसाज करोगे, उससे क्या होगा? जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएंगे आपके। थर्ड स्टेप आ जाता है क्या? रिपेयर। अब देखो, जब आपने अपने बालों को शैम्पू से धोआ ना, तो शैम्पू क्या करता है ना, डर्ट को तो निकालता है, बट उसके साथ साथ आपके बाल के जो बहुत ज्यादा अच्छे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो अच्छी चीजें होती हैं जो कि बाल को चाहिए, वो भी खींच के ले जाता है। अब वो तो वापस देनी पड़ेगी। कैसे दोगे? कंडीशनर की मदद से। आप क्या करोगे? अब एक नॉर्मल कंडीशनर खरीद के लिए आओ, जो भी कंडीशनर आपको मिल जाए उसको जब भी आप शैम्पू कर रहे हो, बस उसके बाद लगाओ। कंडीशनर से आपके बालों को वो सारे सब्सटेंसेस वापस से मिल जाएंगे और आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। और लास्ट और फाइनल स्टेप होता है वाटर, यानी पानी। देखो, साइंस से बोलती है जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके बाल ग्रो करेंगे। अगर आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो तो कभी भी आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती, ये साइंस बोलती है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपने बालों को धो रहे हो तो ट्राई करो ठंडे पानी से धो। गर्म पानी से धोगे तो डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम आना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेयर केयर रूटीन। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप है, इतना करोगे काम बन जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारे के सारे डॉक्टर बोल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है? वो है आपका लाइफस्टाइल। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जितनी भी हेयर ग्रोथ है ना, वो 80% डिपेंड करती है कि आप कैसा जिंदगी जी रहे हो। आपकी जिंदगी कैसी, आप खाना क्या खा रहे हो, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। और इसके पीछे भी एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूं। आपके जो बाल है ना, ये पता है किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके केराटिन से। केराटिन क्या है? प्रोटीन से बनता है केराटिन।
ठीक है। और प्रोटीन कहां से मिलेगा? आपको अपने खाने से मिलेगा, डाइट से मिलेगा। अगर आप डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं लोगे, आयरन नहीं लोगे, तो क्या केराटिन बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर केराटिन नहीं बनेगा तो क्या कभी हेयर ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप खाना अच्छा खाओगे, केराटिन बनेगा तो हेयर ग्रोथ होगी। और यही लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना कि महंगे प्रोडक्ट लगा लेंगे तो उससे शायद हेयर ग्रोथ हो जाएगी, बट रियलिटी में ये गेम है सिर्फ और सिर्फ डाइट का। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, डाइट में आपको क्या लेना है? आलमंड्स यानी बादाम आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप नॉन वेज खाते हो वो आप खा सकते हो, एग्स आप खा सकते हो। इन सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और अगर आप ये लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की तरफ, और उस पॉइंट का नाम है स्ट्रेस। देखो, दो लोगों पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च करी गई। दोनों के बाल झड़ रहे थे, वो दोनों डॉक्टर के पास आए। एक इंसान को डॉक्टर ने ये बोला कि देख, तेरे जो बाल है ना वो ज्यादा नहीं झड़ रहे, तू टेंशन मत ले। और दूसरे इंसान को ये बोला, यार तेरे बाल तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तू तो टेंशन ले। अब पता है हुआ क्या? 1 महीने बाद जिसको ये बोला था ना कि तुझे टेंशन नहीं लेनी, उसके बाल झड़ना कम हो गए ऑटोमेटिकली, कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया। जबकि वो इंसान जिसको ये बोला था कि यार तेरे तो बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तू तो टेंशन ले, उसके बाल झड़ने और ज्यादा हो गए। और इससे पता चला कि जितनी ज्यादा तुम स्ट्रेस लोगे उतने ज्यादा तुम्हारे बाल झड़ेंगे, हेयर फॉल होगा। देखो, आज के समय पर ना हम एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। लूप क्या है? अब आपके बाल झड़ रहे हैं, उस बात का आपको स्ट्रेस हो रहा है, अब स्ट्रेस हो रहा है तो आपके बाल झड़ रहे हैं। ये लूप के अंदर, इस साइकिल के अंदर आप आज के समय पर फंस चुके हो, है ना। बार बार हम सोचते हैं कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप स्ट्रेस लेते हो और बाल आपके झड़ने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि स्ट्रेस। यार स्ट्रेस लेना कम करो। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम कर दोगे ना, अगर आप ये सोचना बंद कर दोगे ना कि ठीक है यार बाल झड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्ट्रेस कम करोगे, देखना कुछ समय में ऑटोमेटिकली आपके बाल सही होने लगेंगे। स्ट्रेस को खत्म करो। आपकी जिंदगी में जो जो स्ट्रेसेस हैं उनको कम करो। अगर आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ये जो स्ट्रेस वाली चीजें हैं इनको थोड़ा कम करो। आप जैसे इन सारी चीजों को कम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके बाल सही होने लगेंगे। और एक चीज मैं बोल देता हूं, और ये चीज ना मुझे सब डॉक्टर ने बोली कि देखो, बाल एक ऐसी चीज है ना जो कि ग्रो आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, बाल वापस नहीं आएंगे, बाल आ जाएंगे। तो उस चीज के ऊपर आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। ये कुछ 5 सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, बाल ऑटोमेटिकली आपके ग्रो कर जाएंगे, वो भी मात्र 7 दिन के अंदर। एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या ये सारी चीजें आपके ऊपर काम करी या नहीं करी। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। वीडियो अच्छी लगी तो एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें।